नमस्कार। वंदे मातरम। साथियों, आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के प्रश्न हमारे पास आए थे और जिन्होंने सवाल किया था कि अक्सर सर हम जो ओबेसिटी के लिए एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं या रनिंग करते हैं, तो जब तक वो एक्सरसाइज करते हैं तब तक तो उनका वेट जो है कंट्रोल रहता है, लेकिन जैसे ही वो जिम छोड़ देते हैं या फिर एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं तो उनका वेट फिर से बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या है? देखिए साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी आपको दूंगा कि बेसिकली आपका वेट बढ़ने का कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है आपका मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना। जी हाँ, मेटाबॉलिज्म जब आपका स्लो हो जाता है तो फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर हो नहीं पाता, और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने के लिए या सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए जो हमारा गॉल ब्लैडर है उससे बाइल सीक्रेट होता है, जो प्रोटीन और फैट के पाचन में और साथ ही मेटाबॉलिज्म में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपके गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद अगर आपको मोटापा आता है तो वो मोटापा आपको इसलिए आ रहा है क्योंकि जो फैट का मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। पहला कारण। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जी हाँ, अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से सफ़र कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, तो उस वजह से भी आपको ओबेसिटी आ सकती है। ऐसे वो लोग होते हैं जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और ठंड के लिए वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने पर वो अपना वेट लॉस कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से उनका वेट बढ़ जाता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसको थोड़ा समझते हैं। साथियों, हमारी बॉडी के दो टेम्परेचर होते हैं, एक इंटरनल टेम्परेचर और एक एक्सटर्नल टेम्परेचर। जब इंटरनल टेम्परेचर आपकी बॉडी का कम होता है उस दौरान आपके शरीर को ऊष्मा को बचाए रखने के लिए फैट को डिपॉजिट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फैट है वो ऊष्मा की बैड कंडक्टर है, ऊष्मा को शरीर से बाहर नहीं जाने देती। लेकिन जैसे ही आपका इंटरनल टेम्परेचर बढ़ा होता है उस दौरान क्या होता है कि आपका जो ऊपरी सरफेस है आपकी, उसका जो टेम्परेचर है वो 37 होना ज़रूरी है, लेकिन अगर 37 से वो कम जाता है या फिर बढ़ जाता है तो आपको फीवर आ सकता है या हाइपोथैलेमिया, या फिर हम कह सकते हैं हाइपर पहुंच जाता है आपका, जिसको नॉर्मली हम फीवर कहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कम रहता है, बॉडी के टेम्परेचर को बचाए रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए बॉडी फैट डिपॉजिट कर देती है आपकी स्किन पर। अब अगर आपका इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरनल टेम्परेचर जब ज़्यादा है तो जो बॉडी का सरफेस टेम्परेचर वो 37 है, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से आपका सरफेस टेम्परेचर बढ़ सकता है। इसीलिए कम फैट डिपॉजिट आपके शरीर पर रहेगा तो ईजिली आपकी जो बॉडी है उस हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर पाएगी। तो जिन लोगों का इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा हाई रहता है, ऐसे लोग पतले दुबले होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा चर्बी नहीं होती। अब सवाल उठता है जिम करने वालों का, जो जिम कर रहे हैं या रेस लगा रहे हैं, उनका फैट क्यों लूज होता है? दरअसल जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियों के जब मांसपेशियाँ यूज़ होती हैं, बहुत तेज़ी के साथ यूज़ होती हैं, तो बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है। अक्सर आपने देखा होगा कोई भी काम करते समय आपको पसीना आ जाता है, वो पसीना इसीलिए आता है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हो। अब जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होता है, और बॉडी का टेम्परेचर राइज होने पर आपका जो फैट है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ देते हैं, जैसे ही आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, तो नेचुरली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो फैट है वो फिर से गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये एक पैटर्न है टेम्परेरी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने का। ये परमानेंटली पैटर्न नहीं है, क्योंकि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में रहने वाला है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दें तो फिर से आपका शरीर वैसा का वैसा ही हो जाएगा जैसा आपका शरीर पहले था, चाहे आप कुछ भी खान पान अपनाएं या कोई भी आप डाइट प्लान चूज़ करें। अब इस समस्या का समाधान पाने का कारण क्या है? इस समस्या का समाधान ये है कि आपके पेट का जो मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेशन है, वो प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका गॉल ब्लैडर का काम करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपका गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं, मोटी होने के साथ साथ उनके शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी भी होती है, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्यूबल है और फैट का मेटाबॉलिज्म डिपेंड करता है गॉल ब्लैडर पे। तो अगर गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया गया है, तो उस दौरान आपके फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता, और जब फैट का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होता तो विटामिन डी आपके शरीर में नहीं रुकता।
और विटामिन डी जब आपके शरीर में नहीं रुकेगा तो आपकी जो हड्डियां हैं यानी कि जो कैल्शियम है आपका वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और कैल्शियम के कमज़ोर पड़ने की वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो आपस में रगड़ खाना शुरू कर देंगी और आपको जॉइंट पेन होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान ये रखें कि अगर आप जिम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप अपना वेट लूज़ कर लेंगे, तो सबसे पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो क्यों है। क्या आपको थायराइड की समस्या है, या आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर रात का खाना जो आप खा रहे हैं वो आप लेट खा रहे हैं। क्योंकि रात को जब आप लेट खाना खाते हैं तो उस दौरान आपका मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा स्लो होता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, आधारिक उपापचय दर जिसको हम कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा लो होती है। और जब आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट सबसे ज़्यादा कम होगी तो फैट का मेटाबॉलिज्म सही नहीं हो पाएगा, या हम कह सकते हैं कि पूरे के पूरे खाने का ही मेटाबॉलिज्म सही नहीं होगा, और आगे चल के ऐसे ही लोग उसके ओबेसिटी के शिकार होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के शिकार होते हैं, VLDL के शिकार होते हैं, यूरिक एसिड के शिकार होते हैं, और तो और आगे चलकर वो लोग अगर थायराइड उनको नहीं भी है तो भी वो थायराइड के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखें, सुबह उठकर आप नियमित रूप से योग प्राणायाम जरूर करें, साथ ही अपने खाने में ऐसे चीज़ें शामिल करें जो इजी टू डाइजेस्ट हों, और फाइबर युक्त डाइट आप अपने खाने में शामिल कीजिए, और रात का खाना बिल्कुल बंद कीजिए। और आपसे निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।